औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तलबात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ बच्चों, आप मेरे करीब बैठिए। जैसा कि आप जानते हैं आज अगस्त की 10 तारीख और हमारा जो मज़मून है वो उर्दू है, सेकंड जमात दूसरी। और हमारा जो आज मौजू है वो है अरूफ अलग अलग करके लिखिए। बच्चों आप देखिए आपकी किताब के हमारे सामने आपकी किताब पे यहाँ पे अरूफ अलग अलग करके लिखिए। इसमें एक मिसाल दी हुई है कि कैसे हम अरूफों को अलग अलग करके लिखें। जुमले हमारे पास ऑलरेडी बने हुए हैं, अब इनको हमने अलग अलग करना है। तो इस मिसाल की मदद से हमें आसानी हो जाएगी ये चीज़ करने में। तो सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। मैं आसफ़ मीर, टीचर, प्राइमरी स्कूल थमनिया, क्लस्टर ई कोड और जोन छम कोड। तो बच्चों ये एक मिसाल है हमारे पास। यहाँ पे लिखा है रे अलफ जीम अलफ जा हो गया राजा राजा। तो इन्होंने ये किताब पे इसको अलग अलग करके लिखा है कि राजा जो एक इसके साथ क्या क्या हरूफ जुड़ा हुआ है, जैसे रे अलफ जीम अलफ, तब जाकर राजा बना। ठीक है, ये अलग अलग करके अगर हम लिखेंगे तो अगर राजा को हम अलग अलग करके लिखें तो ऐसे आएगा रे अलफ जीम अलफ राजा। ठीक है, तो इसी तरह नीचे दिए हुए जो जुमले हैं इनको हमने अलग अलग करके लिखना है, जिस तरह से ऊपर दी हुई मिसाल है इसी की मदद से। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, रानी, रे अलफ नून ये। अब हमें ये देखना है कि अगर हम रानी के अरूफ को अलग अलग करके लिखेंगे तो क्या क्या आएगा। सबसे पहले हमारे पास आएगा रे, ठीक है, ये जो है अलिफ, ये तो अलग अलग है, ऑलरेडी अलग हैं तो यहाँ पे भी अलग अलग लिखेंगे। अब नून और ये एक साथ हैं, इनको हमने कैसे लिखना है, नून और ये जाकर हमारे पास बन गई रानी। रे अलिफ नून ये क्या बन गया, रानी। जिस तरह ऊपर है ले अलिफ जीम अलिफ राजा, तो नीचे भी हमारे पास बन गई रे अलिफ नून ये क्या बन गया, रानी। ठीक है, अगला है गाता गाता। अब हम देखते हैं कि गाता के साथ क्या क्या जुड़ा हुआ। गाफ अलिफ त अलिफ, गाफ अलिफ, इसको हम ते भी पढ़ते हैं, ता भी पढ़ते हैं, ते अलिफ, क्या हो गया, गाता। ठीक है, बात समझ आ रही है, वेरी गुड। अब नीचे क्या है, हलवा। क्या है, हलवा। हलवा देखो किस तरह से ये हलवा लिखा हुआ है। अब इसको हमने अलग अलग करके लिखना है, कैसे लिखेंगे। इसका लिखेंगे हम सबसे पहले ए लाम वा का ये थोड़ा सा सर मोटा होता है और ये ए, क्या हो गया, हलवा। ए लाम वा ए हलवा। ठीक है, बात समझ आ रही है। अगला क्या है हमारे पास, नौकर। नून वा कीफ रे है ना, तो इसको हमने ऐसे लिखना है, नून वा का सर मोटा, कीफ रे, क्या बन गया हमारे पास, नौकर। देखो बच्चों, अब आपको उम्मीद है कि बात समझ आई होगी। हमारे पास बिल्कुल एक मिसाल दी हुई थी जिसकी वजह से हमें लिखने में आसानी हुई, समझने में भी आसानी हुई कि अगर हम अरूफों को अलग अलग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर मिसाल जो थी राजा की थी, तो उन्होंने ऑलरेडी किताब में दिया हुआ है कि राजा के साथ क्या क्या मतलब, रे अलफ जीम अलफ हो गया राजा। अब ये जो दिए हुए थे इनको हमने अलग अलग करके लिखा आपके सामने। तो कैसे लिखा, रे अलफ नून ये बन गई रानी। ठीक है, इसी तरह गाफ अलफ ते अलफ क्या बन गया, गाता। ठीक है, ए लाम वा ए क्या बन गया, हलवा। नून वा की फ्रे क्या बन गया, नौकर। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको समझ आई हुई कि अब आप ऐसा करिए, इसी तरह से अपनी नोटबुक पे लिखिए और लिखने के बाद मुझे दिखाइए, मैं चेक करूँगा। जहाँ पे भी अगर आपको कन्फ्यूजन होगी या गलती होगी उसको मैं दुरुस्त करूँगा। तो कल हम इंशाल्लाह हम इसी से आगे वाला जो हमारा जो मौजू होगा वो क्या है, अरूफ मिला कर लिखिए। ये था अरूफ अलग अलग करके लिखिए। कल हम इंशाल्लाह करेंगे
हरूफ को मिलाकर लिखिए। तो वो मैं आपको कल समझाऊंगा कि कैसे हम हरूफों को मिलाकर एक जुमला बनाते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको बात समझ आई हो। तो ये आप अपनी कॉपी पे लिखिए और लिखने के बाद मुझे दिखाइए। ठीक है, बाकी वसल्लम।